हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। मैं बार बार बोलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग हाफ ऑफ इनऑर्गेनिक है, पूरा बेसिक यहीं से क्लियर होगा। तो आप जोश और जुनून के साथ केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में रेजोनेंस एंड फार्मल चार्ज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपके सपने बड़े हैं तो पूरा आपको करना पड़ेगा। आपको नीट में और जेईई में पहुंचाने का और ट्रिक देने का काम आईआईटी वाला पीयूष सर का है। तो आपके लिए एक ट्रिक है, छोटा सा। मैं बोलता हूँ, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये आपके लिए टिप्स है। क्या है? आपके लिए टिप्स है। मैं बार बार एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून शादी में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, भरनी को बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप उड़ान भरने के लिए तैयार जाइए। एक एक पॉइंट समझ के आप आईआईटी और एनआईटी में छोटे छोटे गलतियों को सुधार के जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही चला, व्हाट इज रेजोनेंस? या हम लिख देते हैं यहाँ पे व्हाट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? किसी को मालूम है कि जो बैठे हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा टिप दे सकते हैं। डीलोकेलाइज या डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। लोकेलाइजेशन ऑफ पाई electrons is called रेजोनेंस। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्म। देखिए, जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये जो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होते हैं? लोकेलाइज होते हैं। तो ये क्या बनते हैं? पाई। ये क्या बनते हैं? ये एक डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा होता है, एक डबल बॉन्ड तो पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, लोकलाइज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्म। इलेक्ट्रॉन ये क्या है? इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्म। इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्म। तो ये क्या है? पाई। ये दोनों क्या है? लोकलाइज करते हैं। इससे जो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड में कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि सिंगल सिग्मा ही है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। अब आया वाई रेजोनेंस, आया वाई रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? वाई रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? क्या डियर्स? वाई रेजोनेंस। आपके दिमाग में क्वेश्चन था वाई रेजोनेंस। लेट अस लिखिए, लेट अस। जैसे देखो रेजोनेंस से हम क्या निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। लेट अस, हाँ कॉपी अभी तो बाकी है। देखिए रेजोनेंस क्यों आया? रेजोनेंस क्यों आया? सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जो भी होता है, डबल बॉन्ड, उनमें चार्ज होते हैं जो फॉर्मल चार्ज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इसलिए है ना, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। इसीलिए अब देखिए अभी आपको पूरा एक ही बार से नहीं समझ आएगा। देखिए जैसे CO3 पे क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। -2 ऑक्सीजन पे क्या है? -2 ऑक्सीजन पे क्या है? सॉरी माइनस। अब इसमें दो कार्बन की तरफ यदि आएंगे, ये डबल बॉन्ड है ना, ये भी क्या खींचेगा और ये भी क्या करेंगे? खींचेंगे। और ये भी अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे। तो सिंगल है ना, हाँ, तो काफी दूर से डबल है, काफी नजदीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ नजदीक है तो बॉन्ड में कम होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। लेकिन CO3 में, CO3 -2 में सब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो क्यों सेम है? इसीलिए रेजोनेंस आया, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, इसका ज्यादा, लेकिन सबका बॉन्ड लेंथ सेम है। इसलिए बॉन्ड रेजोनेंस से हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। आप इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप कि आपने ले लिया होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे रेजोनेंस, आप पढ़ेंगे रेजोनेंस। बहुत इजी है रेजोनेंस। थ्योरेटिकली डबल बॉन्ड शुड हैव, थ्योरेटिकली इसमें और लिख लो, theoretically double bond should have, double bond theoretically double bond should have less bond length than single bond, less bond length, less bond length, bond length than single bond. Theoretically double bond should have less bond, बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो गया, कोई बात नहीं, लेस बॉन्ड, लेस बॉन्ड, लेस बॉन्ड, बॉन्ड नहीं, लेस बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेस बॉन्ड देते, डबल बॉन्ड, लेस बॉन्ड लेंथ देन सिंगल बॉन्ड। एंड एक्सपेरिमेंटली देखिए, दूसरा देखिए, एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली we found that एक has नहीं है, that है। मेरा ध्यान किधर है? अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ करना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलना चाहिए था आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है। बट कोई नहीं, अभी आ जाएंगे। प्यास लगी थी तो
पानी तो पिएंगे और उस पर ध्यान तो अगर बॉटल रखा हुआ था, बट कोई नहीं। दैट ऑन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है इक्वल किसका बता रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ? CO3 पे -2, जिसका हमने बताया था इसमें डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल तो ये सिंगल है तो काफी दूर होगी, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लेकिन सब में CO डबल बॉन्ड क्या था? सेम था। सब में CO डबल बॉन्ड क्या था? सेम था। अब किससे फाइंड हुआ था? रेजोनेंस से। अब देखिए ये क्या है, अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, राइट। इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और बनेगा, सिर्फ इस पे क्या होगा? माइनस, इस पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, इन पे क्या होगा? माइनस। अब ऐसे ही ये यहां पे आएंगे और ये यहां पे आएंगे, ऐसे क्या बनेगा? माइनस, ओके, माइनस डबल बॉन्ड। अब ऐसे ही करेंगे तो ये पार्ट फिर रिपीट होके यही आएगा। इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, सिंपल सी भाषा में ऐसे पानी के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे डॉट डॉट करते हैं, इसके ऊपर क्या लिखते हैं? माइनस। तो ये डॉट 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 है -2, क्या लिखते हैं? -2। तो ये अब तीनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी क्या है? तीनों से मैं अब देखो यहाँ पे लग रहा है ना CO बॉन्ड इक्वल है, जस्ट इसीलिए रेजोनेंस आया, ताकि सबका बॉन्ड लेंथ मालूम चल जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी करो। अब लिखेंगे वेयर रेजोनेंस, अब पता करेंगे वेयर रेजोनेंस, राइट, ओके। Where resonance, where resonance, where resonance। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? रेजोनेंस अकर वेयर देयर इज, क्या लिखेंगे? कंजुगेशन। रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस अकर वेयर देयर conjugation, where they are conjugation। अब कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन मतलब अब देखो इसको कंजुगेशन मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये CA डबल बॉन्ड है, CA सिंगल बॉन्ड, CA डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सुनो ऐसे देखो, इसको एक मान, अब दूसरा देखो इसको, अब C डबल बॉन्ड C, x पे क्या करो? माइनस कर दो, x पे क्या करो? माइनस कर दो। अब C डबल बॉन्ड C, x पे क्या करो? एक लोन पे डाल दो। अब ये तीसरा है, अब इस पे क्या करो? एक देखो, चौथा देखो, जो भी हो, चौथा पांचवा आपका C डबल बॉन्ड C। अब देखो जैसे कट, अब देखो ऐसा कर दो, C डबल बॉन्ड x पे एक ये ले लो, पांचवा ले लो, C डबल बॉन्ड C, x पे क्या है? प्लस चार्ज। सुनो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे भी है सिंगल बॉन्ड, फिर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऐसे समझो ये रिच इंसान है, कमजोर है, रिच है, जब एक रिच आएगा बीच में, फिर एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर एक रिच आएगा, तो वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस। रिच है, सिंगल
सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है रिच है, यहाँ पे भी क्या है रिच है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर रिच है सिंगल बॉन्ड है, फिर रिच है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना वहाँ पे क्या आएंगे रेजोनेंस आएंगे ही आएंगे। अब देखो एक सुपर एग्जांपल समझते हैं, सुपर एग्जांपल समझते हैं, सुपर एग्जांपल को समझते हैं। बेंजीन इसका निकालते हैं, बेंजीन C6H6 पे रेजोनेंस कहते हैं, राइट। अब देखिए ये बेंजीन में क्या होता है स्ट्रक्चर, बेंजीन में क्या होता है स्ट्रक्चर होता है ना रिच सिंगल बॉन्ड, 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 रिच मिल गया ना। अब देखिए अभी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये पाई बॉन्ड अपना यहाँ पे डालेगा तो ये लोकलाइज हो ना, देखिए ये आया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा डबल, यहाँ पे क्या आएगा डबल, और ये ऐसे चीज अभी यहाँ पे आया डबल, तो ये वाला उठ के ये भी था। अब देखिए इसको रोटेट करेंगे, अब इसको हम कहाँ डालेंगे यहाँ पे, और इसको हम कहाँ डालेंगे यहाँ पे, एक और बन रहा है, एक और बन रहा है। देखिए लोकलाइजर आराम से समझिए, कोई घाई नहीं, बिल्कुल तसल्ली से। तो ये आया तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस, और ये एसिटिस यहीं पे है, यहीं पे यहाँ पे हमारे। फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पे देंगे, इसको क्या करेंगे, अरे इसको यहाँ पे देंगे ना, तो फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पे देंगे, तो फिर वही स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वही स्ट्रक्चर बनेगा जो पहले बना था, जो पहले बना था, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। ये क्या है इसका रेजोनेंस है, ये क्या है इसका रेजोनेंस है, सिंपल है। आप कॉपी करो, नोट करो, फिर एक दो और एग्जांपल और देखते हैं, कॉपी करो। अब इसके बाद फिर से यही कहानी रिपीट होती रहेगी। यही क्या होता है रेजोनेंस होता है, रिच है सिंगल बॉन्ड, रिच है सिंगल बॉन्ड, रिच है सिंगल बॉन्ड, रिच है, वही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सब है। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, ऐसे ही SO2 CO3 -2 बहुत सारे आप निकाल सकते हैं, एक एक करके बता देता हूँ। इसको एग्जांपल में बताते हैं, इसके बाद बताते हैं, एक दो एग्जांपल बताएंगे आपको। रेजोनेंस मतलब कुछ भी, रेजोनेंस मतलब कुछ भी। अब इसमें देखो SO4 पे माइनस, जैसे SO4 को छोड़ो इजी है, NO2 पे क्या है माइनस, वैसे तो सब इजी है। NO2 पे क्या है माइनस, ये N है डबल बॉन्ड 2 है माइनस। फिर क्या होगा, ये क्या होगा यहाँ पे आएगा, और ये क्या होगा यहाँ पे आएगा, तो फिर क्या बनेगा N। अब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन लिखने को, ये होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस, ये क्या है रेजोनेंस। अब इसको हम दोनों को क्या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CO3 को -2 को लिखते हैं NO ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिखा के O पे एक माइनस लिख सकते हैं। ये इजी है, सिंपल है। ऐसे ही आप SO4, ये चॉकलेट क्वेश्चन सुपर एग्जांपल, आप SO4 का करके घर से कमेंट कीजिएगा, SO4 का करके घर से कमेंट कीजिएगा। जो करेगा उसको चॉकलेट क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है IIT वाला द्वारा PSO आंसर से उसको चॉकलेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? देखिए इनऑर्गेनिक का बॉन्ड ऑर्डर इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा, ऑर्गेनिक का बॉन्ड ऑर्डर ऑर्गेनिक में बताया जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक, तो क्या पढ़ेंगे पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक में ही बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, रेजोनेंस मिटाई था। देखो रेजोनेंस के बाद ही बॉन्ड ऑर्डर आता है, इसलिए रेजोनेंस बताया गया था कि बॉन्ड
इजी होगा, राइट। हम बताएंगे रेजिडेंशियल पूरे के लोग फार्मूले में तो करा देते हैं, लेकिन मैं फार्मूला और प्रैक्टिकली नहीं, मतलब ऐसे जैसे डायग्रामेटिकली बताऊंगा, देखिए दोनों तरीके से। लेकिन आप फार्मूले से भी कर तो बेटर है, कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, पीयूष आंसर आपके साथ है, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर पूरा पढ़ने के लिए बचा है आपका एमओटी में, लेकिन आ गया तो बताना जरूरी है। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, अब एक समझ में सिंगल बॉन्ड है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या खराब हुआ, ओके कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 होंगे। अब देखिए क्वेश्चन करिए, ये क्या है, अभी हम कराएंगे फार्मूले से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए करिए CO और ये क्या है CO2, ये क्या है CO। अब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी आउटर शेल में 2 बट वैलेंसी कितनी होती है 4। अब देखिए ऑक्सीजन 2 बांड बना दिया, 2 बांड बना दिया, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और 4 6 एक, अब इसमें देखिए 4 6, अब कार्बन की तो 6 ही हुई, जब 6 हुई है तो कार्बन एक कंपाउंड बनेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, डोनेट करेगा, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो C के ऊपर क्या आएगा +4, C के ऊपर क्या आएगा +4, C के ऊपर क्या आएगा +4, और वो C के ऊपर डोनेट करना ना, तो डोनेट जो मतलब एक्सेप्टर होता है उनके ऊपर माइनस है, जो डोनर होते हैं उनके पास +4, तो इसमें क्या आएगा प्लस, इसमें क्या आएगा माइनस, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। और CO2 का देखिए C डबल बॉन्ड 4 है, इसका भी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और क्या बन रहा है डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल्स, ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल्स, बाहुबली ट्रिक को जरा समझिए, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं, राइट ओके। थोड़ा सा पानी पीने लीजिए आप, ओके तो ठीक है, हो गया। अब मैं बताता हूं आपको फॉर्मूले के द्वारा एंड प्रैक्टिकल, देखो ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल, देखिए एक ये जो ट्रिक है ना, ये हर जगह अप्लाई होती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इन ऑर्गेनिक में, तो ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग द बाहुबली BTS ट्रिक है ना, ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल, बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल, तो आप लिख लीजिए, जैसे PO4 है ना, PO4 पे -3 है, अब क्या है ClO4 पे माइनस है, ClO4 पे क्या है माइनस है, फिर क्या है SO4 पे क्या है, ये ले लो SO4 पे -2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो ट्रिक है फॉर्मूला बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम, वैलेंसी
surrounding atom, valency of surrounding atom, plus charge on compound upon number of surrounding atom, plus charge on compound upon number of surrounding एटम। अब देखिए PO4 है, PO4 है ना, PO4, अब PO4 पे -3 है, PO4 पे -3 है। देखो अब देखो ये फॉर्मूले सीधी होता है, अदरवाइज मैं बता रहा हूं। देखो जैसे एक ऐसे ले लो विदाउट फॉर्मूला का, जैसे CO3 है ना -2 है। अब इसका मैंने क्या बनाया था O माइनस एक ये बनाया था, एक ये बनाया था ना, एक ये स्ट्रक्चर बना था आपका, मतलब बारी से रोटेट किए थे, एक ये बना था। ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली, देखिए ये बना था, ये इसमें आया था, ये इसमें गया था, फिर ये इस पे आया था, ये इसमें गया था, तो ये जो तीनों बने थे। अब ये देखिए तो हम एक तरीके से जो प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट मतलब थिंक ऑफ माइंड, आप दिमाग में सोचिए कितने बन रहे हैं स्ट्रक्चर, कितने बन रहे हैं स्ट्रक्चर, 3 बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, अरे 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4 सब में कितने हैं, 4 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, 3, तो आ जाएगा 1.33। अब देखिए द बाहुबली BTS ट्रिक के फार्मूले से, यही है फार्मूला, द बाहुबली BTS फार्मूले से। आप देखिए इसको, देखिए इसको, अब देखिए वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, प्लस 4 कितना है इसमें -2 अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, तो 2 प्लस माइनस इधर देखिए, अब 2 है ना, 3 6 जा .0 आएगा, 6 जा, फिर क्या होगा 6, तो 1.33 के पास ही आएंगे। ऐसे भी क्या है 1.33, और नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उस पे भी क्या आ रहा है 1.33। तो इससे बेटर यही है कि आप क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, इतना पेपर में डायरेक्ट बॉन्ड थोड़ी बनाने में बैठोगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, जहां बॉन्ड बनाने की जरूरत होगी वहां पे बॉन्ड बनाएंगे, जहां फार्मूले की जरूरत होगी वहां पे क्या करेंगे, फार्मूले लगाएंगे। और PO4 पे -3 है। तो सर अब देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर PO4, अब सराउंडिंग एटम क्या है 4 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, माइनस प्लस नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं -3 है, अपॉन सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 है, इसका कितना होगा कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा 1.25 ना, और 2 और पॉइंट देखिए माइनस प्लस माइनस 0.75 तो क्या आ जाएगा 1.25। अब इसको भी ऐसे करके स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते थे आप, बट इजी है ना स्ट्रक्चर बनाने से। अब देखो Cl4 पे क्या है माइनस, ऐसे आप इसका निकालो और आंसर बोलो, ऐसा निकालो 2 प्लस -1/4, 2 प्लस -1/4, इसके कितने आ जाएंगे 2 प्लस -1/4 के 1.75
1.75। ऐसे क्या है SO4 पे -2 है, तो सराउंडिंग एटम का बॉन्ड, इसका भी क्या निकाला हमने, बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सराउंडिंग एटम का वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, माइनस नंबर ऑफ चार्ज अपॉन -2 अपॉन 4, तो क्या आ जाएंगे 2 माइनस 1 अपॉन 0.5 मतलब 1/1.5, ये आ गया 1.5। आप इसको स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड क्या है, वही है, आप उसी से कर लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया। थोड़ा सा पानी फिर और पीने दो, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करूं, ओके। अब देखिए कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए CO और दूसरा क्या है CO2, दूसरा क्या है CO2 एंड तीसरा CO3 पे क्या है -2 है। तो आप इससे कितना निकाल लेते हैं, यही बनाता है C++O। अब एक डोनेट किया था, तो डोनर एक्सेप्टर क्या होते हैं माइनस, और डोनर क्या होते हैं प्लस। ये क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, इसके ऑप्शन पे क्या आएगा प्लस आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 3 आया था। इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। CO2 का स्ट्रक्चर ये बना था, तो इस पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 2 आया था। अब इसका निकाल लेंगे सराउंडिंग एटम बॉन्ड ऑर्डर। सराउंडिंग एटम का वैलेंस कितना है 2 है, प्लस चार्ज कितने कंपाउंड पे 2 है, -2 है। तो फिर ऑक्सीजन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 है, तो इसका 2 प्लस 3 तो 0.6 या 3 या 4 के करीब आएंगे, आई थिंक 1.33। तो इनका कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा CO का होगा, फिर किसका होगा CO2 का होगा एंड देन CO3 पे -2 का होगा। अब निकालेंगे एक और क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, कैलकुलेट ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ClO4 पे माइनस एंड ClO3 पे माइनस ClO2 पे माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर अब बाहुबली, तो BTS बाहुबली ट्रिक के द्वारा करेंगे। सराउंडिंग एटम की वैलेंस कितने हैं, तो चार कितने हैं -1 अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 हैं, तो 2 माइनस 1 अपॉन 4, 2 माइनस -0.25 इक्वल टू 1.75, राइट 1.75। ऐसे ही आप पेज पे निकालो, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर BTS बाहुबली ट्रिक के द्वारा इसका निकाल दो 2 माइनस 1/3। यहाँ पे आप आंसर निकाला बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी निकाल दो 2, डायरेक्ट लिख दो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस -1/3।
टू आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के यहाँ पे लिखो, ये बहुत ईजी है। तो आप इनके क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या ये आपने कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसको रिव्यू करता हूँ। देन इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी करते हैं, आप इसको कॉपी कर लिया होगा। थैंक यू। अभी इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट बचा है, फॉर्मर 4। अब एक इसमें देख लो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे तो ये कुछ नहीं है बट क्वेश्चन आ गए इसमें तो आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में आप टैबलेट ले लो, इंफॉर्मेशन के रूप में क्या ले लो, टैबलेट ले लो। अब देखो इसको क्वेश्चन की तरह समझना। ये क्या है, PO4 पे क्या है, -3 है। SO4 पे क्या है, -2 है। और ClO4 पे क्या है, ClO4 पे क्या है, माइनस। इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.25 या अभी निकालना आ जाएंगे। इसके कितने आए थे, 1.5 और इनके कितने आए थे, 1.75। तो आप देखिए 1.2 मतलब ये के करीब है, तो एक से एक कह रहे हैं, एक 1.25 मतलब एक से कुछ जाते हैं, एक से कुछ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे, बाकी क्या होंगे, ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो गया तो लिख सकते हैं मोर सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या लिखते हैं, मोर मतलब मोर सिंगल बॉन्ड मतलब ज्यादा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा उसमें डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे, मोर सिंगल बॉन्ड इसमें लिखो आप। अब देखो 1.5 मतलब एक से मतलब दो के करीब है, 1.5 एक मतलब डेली मान लो, तो मतलब कितने होंगे, इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मतलब जितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होंगे उतने ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे। देखो एक है तो एक से ज्यादा क्या है, 0.5, तो दो ऐड करने के लिए क्या चाहिए, 0.5 और चाहिए एक, और 0.5 प्लस 0.5 मतलब 50-50 हो गया ना। तो इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और 1.75 मतलब दो के बिल्कुल करीब है, तो मोर देन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड हो गए, सॉरी डबल बॉन्ड हो गए, तो उसमें क्या होगा, मोर क्या होगा, मोर डबल अभी मैं अब देखो ये तो बता दिया, मैं इसका हकीकत बता रहा हूं। अब इसका देखो फर्क डायरेक्ट बना लो, माइनस मतलब मोर सिंगल बॉन्ड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, यही है ना। देखो एग्जैक्टली देखो आपको से ज्यादातर क्या है, सिंगल बॉन्ड, एंड इसमें देखो इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो SO4 ये -2 है ना, देखो इसके क्या है, फार्मूले में देखो दो सिंगल बॉन्ड है दो डबल बॉन्ड है, तो वही तो लिखा था मैंने, इक्वल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड 1.5 मतलब एक से ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और एक से ज्यादा तो डबल बॉन्ड भी बनेगा, लेकिन इक्वल नंबर में बनेगा। तो 0.5 कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए 1.75 मतलब ज्यादातर क्या होंगे, डबल बॉन्ड 2 के करीब है। तो अब ClO4 पे देखो, ये डबल बॉन्ड, ये क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये माइनस, मोर डबल बॉन्ड ClO4 में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, अब हम ये सब क्यों पढ़ते हैं, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो छोड़ो, जब बॉन्ड आप देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले रहे हो ना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जब निकल जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड
बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी फिर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, फिर प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर क्या होगा बॉन्ड सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड सॉल्युबिलिटी and inversely proportional to bond length, bond length। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, आप इसको लिख लीजिए, राइट। तो आप इसका कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव करता हूं। थैंक यू। वन एंड लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक पढ़िए फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। अब क्या होता है फॉर्मल चार्ज? टू कैलकुलेट चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन atom, to calculate charge on individual atom, concept of formal charge is used, concept of formal charge, concept of formal charge used, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम किसी भी इंडिविजुअल एटम पे क्या निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। जैसे इसका एक फार्मूला निकालो, उस फार्मूले से आ जाएंगे। इस फार्मूला को तो बीटीएस पावर ट्रिक भी मान सकते हो। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या निकालेंगे, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला क्या है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट। डॉट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड प्लस डॉट। डॉट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बीटीएस बाउरी फार्मूला को आप लिखिए। इससे किसी भी कंपाउंड का इंडिविजुअल एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो जैसे CO2 है, इस पे फॉर्मल चार्ज निकालिए। CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है ना, अभी भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन, इसको देखो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 3, तो 1 पे क्या है ऑक्सीजन। इस पे हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो इसके वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके 1 है, ऑक्सीजन 1 के क्या है, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ही लिख लो। इसका फॉर्मल चार्ज निकालिए। अब 1 पे क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो वैलेंस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। अब इसमें देखिए बॉन्ड कितने बनाया है, 1 2, कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं। प्लस डॉट कितने हैं, 4 डॉट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 डॉट है। तो 4 + 2 6, 6 - 6 0। इस पे कोई चार्ज नहीं है। 2 पे देखिए कार्बन पे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका F निकालिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। माइनस कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बनाया ना, और +2 कितने हो गए, 4 बॉन्ड बनाया है। तो 4 - 4 = 0। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है।
नंबर 3 पे निकालेंगे। नंबर 3 पे फार्मूला चार्ट निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आउटर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। 6 माइनस 2 प्लस 4 क्योंकि 4 डॉट है 4 और 2 बॉन्ड है 2 तो इसका क्या होगा 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस फार्मूले से आप किसी पे भी इस फार्मूले से आप किसी भी कंपाउंड में क्या निकाल सकते हो फार्मूला चार्ट निकाल सकते हो। जैसे NCO NCO पे क्या है माइनस है आप इसमें निकाल के देखो ये देखिए आप ये डबल बॉन्ड है सॉरी एक लोन पेयर है और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है। तो आप इसका फार्मूला चार्ट निकालिए इसको 1 मानिए इसको 2 मानिए इसको 3 मानिए नाइट्रो इसका 1 पे फार्मूला चार्ट निकालिए 1 पे क्या निकालिए फार्मूला चार्ट तो नाइट्रोजन का वैलेंस से कितना होता है 5 और कितने बॉन्ड है 3 कितने बॉन्ड माइनस 3 और कितने डॉट है 2 डॉट है 5 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नंबर 2 पे देखिए कार्बन है फार्मूला चार्ट निकालिए कार्बन की वैलेंस कितनी होती है 4 होती है माइनस और कितने बॉन्ड बनाए हैं 4 है और प्लस डॉट कितने हैं 0 है तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब नंबर 3 पे देखिए नंबर 3 किसके हैं ऑक्सीजन पे क्या निकालेंगे फार्मूला चार्ट निकालेंगे तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस से कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 होते हैं और प्लस कितने बॉन्ड बनाया है एक बॉन्ड बनाया है प्लस एक डॉट कितने हैं 6 है 2 4 6 तो 6 प्लस 1 7 6 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1 6 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1 तो इसके ऊपर कितने फार्मूला चार्ज है एक ही माइनस है तो माइनस 1 है। तो बस दोस्तों आज से ही तक ओके ऐसे ही वीडियो में आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। ओके डियर ऑल द बेस्ट रात के 1 बज चुके हैं ऑल द बेस्ट।